हेलो एवरीवन, आई एम आत्रेय। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज आत्रेय। चलिए, एक्चुअली आज मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट से आएगा क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आई थी जिसके साथ मैं 16 इयर्स के बाद मीट कर रही हूँ। वो एक्चुअली बाडोन में रहती है और आंटी के साथ यहाँ पे आए थे कुछ इमरजेंसी कुछ काम पे। तो उसके बाद फिर इतना दिन के बाद मेरे ही सिटी में आ रहे हैं मुझे फ़ोन करके, तो फिर बुलाना चाहिए, तो मैं बुलाई थी घर पे। वो लोग आए थे, आज लंच वंच बनाई थी और एक साथ मिलके लंच भी की। तो बहुत पुराने बातें, बहुत मेमोरीज़, बहुत मतलब गोल्डन मोमेंट्स सब कुछ शेयर की हूँ। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इसीलिए मैं सुबह से थोड़ा सा खाना बनाने में भी थोड़ा सा बिज़ी थी और उसके बाद वो लोग आ जाने के बाद तो थोड़ा सा बिज़ी हो ही गई थी, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट में पोस्ट होगा। तो आप लोग सब मिलके बने रहिए मेरा व्लॉग में और मेरा व्लॉग देखते रहिए। चलिए, सैटरडे इवनिंग का है ये व्लॉग। सैटरडे इवनिंग रिद्धि का था दो बर्थडे पार्टी से घूम के आने के बाद क्या क्या चीज़ लेके आई है देखिए। खुद खाना खा के आई है, ऊपर से घर के लिए भी लेके आई है और साथ में था रिटर्न गिफ्ट। बच्चों लोगों का इतना एक्साइटमेंट रहता है रिटर्न गिफ्ट का ऊपर। किसी भी तरह खाना रख के फिर देखना है कि क्या रिटर्न गिफ्ट मिला है। रिटर्न गिफ्ट में मिला है बहुत सुंदर सा एक चीज़, एक बाउल मिला है और एक कप मिला है। तभी वो डिसाइड कर ली कप में मैं पीडियाश्योर पीऊँगी और बाउल में मैं कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगी या फिर जो उसको अच्छा लगता है उस टाइप का खाने का है। और एक बॉटल मिला था। तो दो बर्थडे पार्टी था, दो रिटर्न गिफ्ट मिला। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन सिक्योरिटी से फ़ोन आया था कि शाम को मेरा कुछ कुरियर रह गया था। तो कुरियर में क्या था, मेरा वोटर आईडी आ गया है। मेरा वोटर कार्ड तो नहीं था, वोटर कार्ड मेरा मिदनापुर का था, वो कैंसिल हो गया था क्योंकि मैं यहाँ पे रहती थी। तो ये यहाँ पे मैं पहले भी अप्लाई की थी बट उस टाइम पे मेरा कुछ किसी भी कारण में कैंसिल हो गया था, नहीं हो पाया था। उसके बाद भी मेरा वोटर कार्ड भी आ गया बट ये पता नहीं कि मैं वोट दे पाऊँगी कि नहीं। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग फूल पत्ता देखने का भी टाइम नहीं हुआ था। मेरी फ्रेंड आने वाली थी जिसके साथ मेरा 16 इयर्स के बाद मीट होने वाले थे। वो मुझे बोल के रखी थी कि तेरा हाथ का केक खाऊंगी, फ्रूट केक, चॉकलेट केक, ये मुझे खाना है। तो मैं सुबह को उठ के फटाफट करके बहुत सारा खाना बनाई थी और साथ में केक भी बनाई थी। तो इसीलिए ये सब का डिटेलिंग वीडियो तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। एक सेट OTG का अंदर चला गया है, जो एक्स्ट्रा था वो कप में मैं बेक की थी। उसके बाद फिर बाकी और एक रेडी हुआ था चॉकलेट वाला। फिर मैं बनाई रायता, तो बूंदी रायता बनाई थी। बूंदी रायता में सब कुछ नमक और जीरा पाउडर और थोड़ा सा मीठा मतलब चीनी और चिली पाउडर और बूंदी मिक्स करके बहुत अच्छे से उसको मिक्स कर ली और टेस्ट भी थोड़ा सा देख ली कि हाँ ठीक ठाक ही था। ऊपर से थोड़ा डेकोरेशन के लिए थोड़ा चिली पाउडर एंड जीरा पाउडर को थोड़ा सा फॉर अ डेकोरेशन उसको स्प्रेड कर दी। ये वाला मेरा काम हो गया। सुबह से उठ के मैं फटाफट करके सब कुछ रेडी कर रही थी बट इतना ही मतलब लेट हो रहा था, नहीं कर पा रही थी अकेली। उसके बाद मैं देखी कि ये वाला टुंग टुंग करके आवाज़ हुआ OTG में, ये वाला कंप्लीट हो गया है एक सेट। फिर नेक्स्ट सेट में जाएगा चॉकलेट वाला केक। ये वाला देखिए, ये वाला अब मैं रेडी करके फटाफट OTG में डाल दी क्योंकि जो बोली है मुझे कि मेरा हाथ का केक खाएगी, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, प्रो नहीं हूँ, पर ठीक है उतना बना लेती हूँ। जो बोली है तो फिर उसको तो खिलाना चाहिए ना। इसीलिए मैं सुबह से एकदम रेडी कर रही थी उसको जो चीज़ पसंद है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतने अच्छे से बेक हुआ है मेरा दोनों केक। जो फॉर्क मतलब अंदर घुसाई, देखिए कुछ भी नहीं निकला है। दैट मीन्स आपका केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि 16 साल के बाद फिर उनसे मिलूंगी। और सबसे बड़ा चीज़ है आंटी भी आ रहे हैं। आंटी जो मेरे घर में आ पाएंगे ये तो बहुत बड़ी बात था मेरे लिए क्योंकि वो लोग रहते हैं बाडोन में, जो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ से आ रही हैं यहाँ पे बेंगलोर। कुछ ट्रीटमेंट के कारण ही आए थे बट ठीक है, बट मेरे घर में आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और साथ में मैं थोड़ा सा सैलड काट ली क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा रिच खाना तो हो ही जाता है, जितना भी ऑयल कंट्रोल करके देना पड़ेगा, जितना भी जो भी है, बट थोड़ा सा सैलड रख ली साइड में।
और उसके साथ थोड़ा सा लेमन भी काट ली। मुझे लगा कि मटन बिरयानी बनाई थी तो थोड़ा सा मटन को तो पहले मैंने कुक कर ली थी, थोड़ा सा मटन मैं ऐसे रख दी थी। सोची थी कि क्या पता अगर बिरयानी नहीं खाएंगे तो फिर बेगुन भाजा, राइस और मटन खाएंगे। उसके साथ साथ एक तरबूज आया था, तो तरबूज को भी मैं काट दी और पीसेस कर दी, क्योंकि ज़्यादा मटन और फिश खाने के बाद ये गर्मी भी बहुत है बेंगलोर में, तो मैं सोची थी कि अगर बहुत गर्मी हो जाए बॉडी तो बेटर है कि तरबूज रखना। तरबूज खाने से, वाटरमेलन खाने से होता है ना, बॉडी थोड़ा सा ठंडा रखते हैं, तो इसीलिए यही सोच के मैं तरबूज को पीसेस करके फिर रख दी। तरबूज सच में वो लोग खाए थे, और इतना बेंगलोर में धूप और गर्मी पड़ गया है ना, तरबूज ही सही फ्रूट्स था। उसके बाद मेरा हस्बैंड मुझे ला के दिए हैं ज़रबरा। मैं तो बोलती हूँ कि ज़रबरा मेरा बहुत फेवरेट फ्लावर है, और कोई भी अनुष्ठान, कोई भी घर में आते हैं जाते हैं तो मैं मतलब ज़रबरा ला के रखती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रबरा को भी रख दी। ये बाहर का धूप देखिए, बज रहा था 12:30, बट एकदम बाहर में खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मेरे हस्बैंड को बोली कि घर लिविंग रूम पूरा गर्म हो जा रहा है, बेटर कि जितना कर्टन से सब क्लोज कर देने के लिए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मटन बिरयानी पूरा रेडी, और मटन का करी थोड़ा सा रेडी हो गया था। तब तक मैं फ़िश फ्राई को रेडी करके उसको डीप फ्रिज में डाल दी ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद मुझे लगा कि ये ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया है, वो मतलब बीच से फिर से पीसेस कर दी थी। मुझे इतना ही अवेलेबल मिला था कल सुबह को, तो ये थोड़ा सा डीप फ्रिज में फिर से मैंने थोड़ा सेट होने के लिए दे दी। और यहाँ पे देखिए मटन बिरयानी आलू और एग का साथ पूरा रेडी, और धीरे धीरे धीमे आंच में मैं दम दे रही थी और थोड़ा सा नीचे से पका रही थी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई थी। बेगुन भजा भी हो गया था, और यहाँ पे थोड़ा सा करी था, और ये था चिली पनीर। चिली पनीर भी स्टार्टर के लिए बनाई थी। क्या बनाऊँगी सोच सोच के बहुत ज़्यादा मटन चिकन फिश हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला केक भी रेडी हो गया है। ये वाला केक को भी मैं दिखाती हूँ। देखिए ये भी आई गेस अंदर से पूरा पक चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे से बेक हो गया है, नाइफ में कुछ भी नहीं था। तब तक उन लोग का फ़ोन आ गया था, वो लोग पहुँच गए हैं। ये है देखिए मेरी फ्रेंड, और ये है आंटी, तो आ गए वो लोग घर में। तब तक मेरा किचन का काम ख़त्म ही नहीं हुआ है। फटाफट इन लोगों को बैठने के लिए दी। उसके बाद फिर बाकी ये तो चल रहा था, बातें भी चल रहा था, और तुरंत मैं उन लोगों को डिटॉक्स वाटर दी, क्योंकि मेरा घर में जो लोग आते हैं सबको मैं डिटॉक्स वाटर पिलाती हूँ। সবাই একসাথে থাকতাম, और ये पूरा कैन मैं बना के रख देती हूँ और सबको बोलती हूँ कि डिटॉक्स वाटर पियो। बहुत गर्मी है और गर्मी में डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छे से काम करता है। तो इतने सालों का बाद जब उन लोग को देखी हूँ, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब क्या बोलूँ, लग रहा था कि जल्दी करके किचन का काम ख़त्म करूँ और उन लोग के साथ बैठ के बात करूँ। ये देखिए डिटॉक्स वाटर भर रही थी मैं। और डिटॉक्स वाटर के बाद थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ क्या क्या मेनू में था। सैलड, चिली पनीर, बेगुन भाजा, जो बेगन का फ्राई, फिर ये पीसेस में था तरबूज, 2 टाइप का केक, और था यहाँ पे रायता, और चिकन का मटन का थोड़ा सा ग्रेवी, और मटन बिरयानी। तो बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक करके हो गया था। और उसके बाद मुझे लग रहा था कि लेट हो रहा है, अब फिश फ्राई को जल्दी करके फ्राई करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दी। और मेरी फ्रेंड तब तक आ गई किचन में आके बोले कि तुम्हारा नहाना, तब तक मैं नहाई नहीं थी, बोले कि मैं ये सब फ्राई कर दे रही हूँ, तुम जाओ नहा के आ जाओ जल्दी करके, फिर बैठ के बातें करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसा मतलब रिलेशन ही नहीं है कि वो मेरा घर आई है तो वो नहीं कुछ कर सकती है, मतलब बहुत ओपन है। तो फिर मेरी फ्रेंड ने पूरा फिश फ्राई को फ्राई की, मैं नहाने चली गई, उसके बाद आके पूजा करके सब मिल के बैठ के खाना खाई। ये जो गैदरिंग था और ये जो मोमेंट था, ये जो क्वालिटी टाइम स्पेंड की हूँ, इसका कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। इतना सुंदर, इतना अच्छा लगा। आप लोग सोच सकते हैं 16 साल के बाद मिली थी, मतलब लग रहा था कि आज कल का ही बात हो रहा है। ऊपर से हम लोग को पीजी में जितने लोग हम लोग रहते थे सबको हम लोग फ़ोन लगाए, वीडियो कॉल में सब बातें कर रहे थे, बहुत मस्ती हुआ, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इन लोगों को जाने का टाइम भी हो गया था, शाम को 6 साढ़े 6 बजे वो लोग गए, और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। फिर मैं बोली फिर से मेरा घर आना, सबको लेके आना। इस बार तो मेरी फ्रेंड उसके मम्मी को लेके आए थे, उसका हस्बैंड और उसका बेटा तो बाडवान में ही है। देखिए ऐसा है हम लोग का रिलेशन, मतलब भगवान करे किसी का नज़र ना लगे, ऐसे ही चलते रहे।
फिर कब मीट होगा, कब मुलाकात होगा, ये हम भी नहीं जानते हैं। बहुत बार बोले हैं बाडोआन जाने के लिए या फिर कोलकाता में मीट करने के लिए। देखते हैं, प्लान बनाऊंगी बहुत जल्दी, जब भी होगा तो आप लोगों को ब्लॉग में शेयर करूंगी। चलिए, आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए हैं तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।